नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली आने वाली संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी काफी आसान है, जो हम लोग पीछे पीछे बना रहे थे वही। यहाँ देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी तो दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ है इतना मीटर दिया हो, तो इसको अगर हम लोग पॉइंट में ले जाएंगे तो 3.87 ऐसे लिखेंगे और 10 पर पावर कितना देंगे, तो जितना संख्या दिया हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 3 6 2 8, तो 10 पर पावर 8 हो जाएगा आंसर। या एक और तरीका है, देखिए इसको अगर बनाओगे तो कितना आ जाएगा 84 और 10 पर पावर कितना, तो 6 आ जाएगा। अब पॉइंट इधर घिसकाएंगे तो मतलब कितना से भागा देंगे, तो यहाँ पर कितना से भागा देंगे, तो एक पर कितना 100 से अगर भागा देंगे, तो अगर 100 से भी गुना करना पड़ेगा, 100 से हम लोग गुना करना पड़ेगा, या 100 से गुना करो या 10 पर पावर 2 से करो, बात बराबर है। दोनों बराबर करेंगे तो ये कितना 3.84 और गुना 10 पर पावर 6 और 2 8 हो जाएगा। मतलब क्या बेस बराबर रहता है, पावर जुट जाता है। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए कितना 3 पॉइंट इतना है, तो 3.0 अगर देंगे, उससे अच्छा क्या 3 पॉइंट अगर 0 देंगे गुना 10 पर पावर कितना, पॉइंट में ले जाना 2, यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड है, हम लोग को इसको क्या करेंगे 3, मतलब क्या 3 के बाद अगर सिर्फ शून्य दिया हुआ पॉइंट के बाद तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, ये बी हो गया। अब देखिए सी नंबर कितना दिया हुआ, तो ये यहाँ पर अगर इसको हम लोग लिखेंगे 12 75 और 6 पर कितना शून्य, तो 4 शून्य इतना मीटर। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 12 75 6 गुना 10 पर पावर कितना, तो 10 पर पावर 3 इतना मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर पॉइंट में ले जाएंगे तो कितना, एक से हम लोग कितना 1 2 3 4, तो 4 ले जाएंगे तो 1 2 7, यहाँ पर 27 और यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 है तो 4 और बढ़ा देंगे कितना 10 पर पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। इसका ये आंसर हो गया, ये सी नंबर बन गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। सी हुआ। अब देखिए डी नंबर में, डी में देखिए कितना दिया हुआ, तो 1 पर कितना, तो यहाँ पर देखिए 14 है, पहले सबसे पहले कितना 14 लिखेंगे, 14 गुना 10 पर पावर कितना लिखेंगे, तो 14 2, यहाँ पर 6 2 8 3 3 6 2 8, 10 पर पावर 8 इतना कितना हो जाएगा, तो तारे हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर पॉइंट में इसको भी ले जाना है तो 1.4 और 1 पॉइंट नहीं इधर बढ़ाए तो आगे आपको दशमलव मतलब क्या पावर में भी बढ़ा देना, 8 में 1 जोड़ देंगे तो इतना मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। डी के बाद देखिए ई में बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 गुना करेंगे, 1 पॉइंट अगर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 गुना 10 पर पावर कितना लिखेंगे, तो 2, यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 6 9 2 11 हुआ, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। जो मीटर सेंटीमीटर और जैसे कुछ भी दिया हो तो उसको उसके साथ में लिख देना है। ठीक है, ये ई हो गया। यहाँ देखिए एफ कैसे लिखेंगे, तो एफ अगर 12 गुना, ये तो आपको आप जानते होंगे, तो 12 सेम लिख देंगे। देखिए 3 3 6 और 3 9, तो 12 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 तो 1.2 गुना 10 पर पावर 9 है ना, तो क्योंकि पॉइंट 1 अंक इधर बढ़ाए तो 10 पर पावर कितना 9 पर पावर 10 यहाँ पर हो जाएगा 10। समझ गए, इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको सॉल्व कर देना ई एफ। उसके बाद देखिए जी कैसे बनाएंगे, तो जी देखिए 3 गुना, यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना या 3.0 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 6 9 12 15 18, 18 के बाद कितना आ जाएगा 18 3 21, तो 10 पर पावर कितना होगा 18 3 21, इतना आंसर आ जाएगा। ई एफ हुआ जी। उसके बाद देखिए एच में, तो एच क्या करेंगे, तो 1 पॉइंट इतना भार वाले 1 बूंद इतना है, तो यहाँ पे देखिए कितना 62, यहाँ पर 60 और 23, तो ऐसे लिखेंगे 60 23 गुना 10 पर पावर कितना लिखेंगे, तो 3 3 6 3 9 12 15 18, 18 1 19, ये भी बच रहा है क्योंकि हम लोग 6023 ही लिए, तो 10 पर पावर कितना हुआ, यहाँ पर 19 लिखेंगे, इतना हुआ। ये मॉलिक्यूल्स है, अणु है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा खांसी है। अब देखिए यहाँ पर अगर 3 अंक 1 2 3 अंक पीछा करेंगे अगर पॉइंट को, तो आपको 3 अंक यहाँ पे बढ़ा देना, तो 19 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 3 22, इतना अणु आ जाएगा। यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, ई एच हुआ। उसके बाद देखिए आई में क्या करेंगे, क्या आप देखिए कितना आ जाएगा 13 53 गुना 10 पर पावर कितना लिखेंगे, तो 1 3 3 3 6 पावर में लिख देंगे इतना किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1.353, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 6 3, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये किलोमीटर
क्यू हो, घन हो गया इसको, ठीक है। ये इसका आंसर। सब में वही करना है, जी हुआ एच, उसके बाद आई, यहाँ पर अब जे लिखेंगे। जे में देखिए कितना आ जाएगा, तो ये देखिए अंक जहाँ तक है ना उसको छोड़ देंगे, गुना 10 पर पावर कितना शून्य देंगे, तो 3 3 6 शून्य देंगे। उसके बाद अगर पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1 0, यहाँ पर 2 7, 3 अंक पीछे बढ़ाए तो आपको क्या करना, तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जितना लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, गुना में ले जाना है 10 के फॉर्मेट, और जितना पॉइंट पीछे करोगे उतना आपको यहाँ पर जो पावर है, ये जो पावर घात में दिया हो उसको बढ़ा देंगे, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर 4 तक हम लोग बना लिया, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। कहीं पर भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए कंप्लीट मैथ हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं, अब बस 2 चैप्टर बचा हुआ, 12 और 13 कंप्लीट मैथ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 7 का। और अगला जो बुक है, कौन सा बुक स्टार्ट करें, क्लास 7 का, सॉरी अगला बुक मेरे को लगता है क्लास 6 से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं। या आपकी राय में क्या है, आप वो कमेंट करके बताइए कि ये सर बुक स्टार्ट करो मैथ्स में ही, मैथ में, या कुछ स्पेशल चीज़ आपको अगर पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर देखिए मतलब मैथ के अलावा और दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो मिस्टर मैथ 2.0 एक नया चैनल बना है, ठीक है, आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको डाल देंगे, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ऐसे तो मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उस मतलब चैनल में भी सपोर्ट दिखने लगे, तो अब उसके बाद मैं अच्छे से वहाँ पे और पढ़ाने स्टार्ट कर दूँ। ऐसे अभी रेगुलर तो उस पर नहीं काम कर पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम मतलब वहाँ पे अगर 1000 भी सब्सक्राइबर आ जाए ना, तो वहाँ पे मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा अच्छे से, ठीक है। एक मोटिवेशन भी होता है कि हाँ यहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहा है ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग 4 तक बना लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।